Hello, beautiful people. So today we are going to shift towards electrocardiogram ECG. कंडक्शन सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, अब आते हैं ECG पे। ECG क्या होता है? एक टेस्ट है जिसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इम्पल्सेस एक नोड से दूसरे नोड तक जा रही हैं। फॉर एग्जांपल एस से AV में जा रही हैं, एट्रिया डीपोलराइज कर रहे हैं, फिर रीपोलराइज कर रहे हैं, फिर ये जो सारा सिस्टम चल रहा है ये क्या ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। आपकी वेव्स वो बात शो करती हैं, ठीक है। वो मल्टीपल वेव्स हैं, सेगमेंट्स हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। बट ECG जो एक पेपर पे ग्राफ बन के आता है उसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट चेक करते हैं, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दैट पास थ्रू द कंडक्शन सिस्टम ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल कैन बी रिकॉर्डेड एज ECG। ऑल राइट। द इलेक्ट्रिकल चेंजेस कैसे होती हैं? पहले इम्पल्स आती है, सिग्नल आता है, डीपोलराइजेशन होती है, फिर वंस द सिग्नल ट्रैवल्स तो लेटर ऑन रिपोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है। एंड हाउ इज़ इट डिटेक्टेड? ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में लीड्स होती हैं, आपकी चेस्ट पे लीड्स लगती हैं, आर्म्स पे लगती हैं, लेग्स पे लगती हैं। लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल क्योंकि वो आपके लिए इस लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर एट योर लेवल यू कैन बी टेस्टेड कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के प्रिंसिपल्स क्या हैं, जिसमें आपने ये वेव्स, इंटरवल्स, सेगमेंट्स, ये सब कुछ डिफाइन करना है। यू शुड नो दिस ग्राफ इज़ वेल, ये आपको आना चाहिए, मे बी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। यू हैव टू ड्रॉ दिस एंड ये इंटरवल्स के सेकेंड्स भी, ड्यूरेशंस भी आनी चाहिए। एंड देन यू कैड ऑल्सो बी आस्क्ड अबाउट द यूजेस। ऑलराइट गाइस, तो ये आप देख सकते हो कि देयर इज़ अ पेशेंट जो कि अपने बेड पे लेटा हुआ है और देयर इज़ अ नर्स जो उसकी ECG रिकॉर्ड करी है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है, इसके पूरे सेटअप के अंदर ऑब्वियसली देयर इज़ अ मॉनिटर जिस पे वो देखी जाती है, प्लस आपके ये ग्राफ निकल कर आता है। एंड देन देयर आर सर्टन इलेक्ट्रिकल लीड्स जो पेशेंट की चेस्ट पे भी लगाई जाती हैं, आर्म्स पे भी, लेग्स पे भी, ठीक है। ये चेस्ट लीड्स डिफरेंट स्पेसिफिक पॉइंट्स पे लगाई जाती हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को रिकॉर्ड करके उस ग्राफ में शो किया जाता है, ओके। देन लाइक दिस, ये डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे स्टर्नम है, स्टर्नम की राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, एपिक्स पे है, डिफरेंट स्पॉट्स। ओके पीपल, लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ द ECG जो आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट है, उसके मेजर प्रिंसिपल्स, कि कितनी वेव्स होती हैं, सेगमेंट्स, इंटरवल्स, ऑल ऑफ दैट, राइट। कीपिंग इट वेरी सिंपल, सबसे पहली जो वेव आ रही है वो कौन सी आ रही है? द P वेव दैट आई हैव शोन इन रेड कलर, ठीक है। P वेव आएगी और P वेव क्या शो करती है? इट शोज़ एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। P वेव आई, इसका मतलब है कि एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, इस बात की सिग्नल आ गया, इस बात का हुक्म आ गया कि एट्रिया ने अब कॉन्ट्रैक्ट करना है। सो P वेव इज़ फॉर द एट्रियल डीपोलराइजेशन, ऑल राइट। और जब P वेव एक्सप्रेस हो रही होती है ना, उस दौरान एट्रिया को सिग्नल मिल रहा होता है और वेंट्रिकल्स अपना रिलैक्स कर रहे होते हैं, मतलब वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो रहा होता है। और फिर जब P वेव आ जाती है तो P वेव आने के बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बाकी जितना भी ब्लड बचा हुआ वेंट्रिकल्स में जाना होता है वो चला जाता है, ऑल राइट। नेक्स्ट कम्स द QRS कॉम्प्लेक्स। अब QRS कॉम्प्लेक्स और P वेव के बीच में जो थोड़ा सा सेगमेंट है वो होता है PR सेगमेंट, ऑल राइट। एंड देर इज़ अनदर टर्म PR इंटरवल। सेगमेंट बस दो वेव्स के दरमियान वाला पोर्शन होता है, और इंटरवल होता है, जैसे PR इंटरवल है, स्टार्ट ऑफ P वेव से लेके टू द स्टार्ट ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये इट इज़ शोन हेयर लाइक द स्टार्टिंग ऑफ P वेव टिल द स्टार्टिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, ये है PR इंटरवल। और PR इंटरवल में एट्रियल डीपोलराइजेशन सिग्नल्स के बाद टिल द अराइवल ऑफ सिग्नल्स टू द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स तक जब हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पहुंच जाती हैं, वो उस पूरे टाइम इंटरवल को हम PR इंटरवल कहते हैं। एंड PR इंटरवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डायग्नोसिंग सर्टन डिजीजेस, कि अगर PR इंटरवल ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो सकता है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। कम हो रहा है तो क्या हो सकता है, ठीक है। सो P वेव थी एट्रियल डीपोलराइजेशन के लिए। अब नेक्स्ट वेव है QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स में एक नीचे एक डिप आती है Q वेव की, फिर ऊपर लंबी R, फिर S वेव, राइट। सो टुगेदर इट मेक्स द QRS कॉम्प्लेक्स। फिर जब ECG पे QRS कॉम्प्लेक्स आ गया, इसका मतलब है कि इसके बाद अब वेंट्रिकल्स की बारी है कॉन्ट्रैक्ट करने की, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली QRS कॉम्प्लेक्स इज द सिग्नल फॉर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, की अब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगी, ऑल राइट। अब नेक्स्ट वेव है T वेव, ऑल राइट। अब T वेव और QRS कॉम्प्लेक्स के बीच का जो सेगमेंट है, पार्ट है, दैट्स कॉल्ड एज द ST सेगमेंट, ओके। सो ST सेगमेंट इज फ्रॉम द एंड ऑफ QRS टू द बिगिनिंग ऑफ T वेव, ऑल राइट। और इसके दौरान क्या होता है, वेंट्रिकल्स को सिग्नल मिल चुका है, तो वेंट्रिकल्स ने क्या करना है इस ST सेगमेंट वाले टाइम में, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, सिस्टली होना है, वेंट्रिकल्स ने ब्लड को आगे इजेक्ट करना है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने कहाँ करना है? थ्रू द एओटा टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, एंड राइट वेंट्रिकल ने थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक इनटू द लंग्स, ऑल राइट। लास्ट वेव कौन सी है? T वेव। T वेव का मतलब है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। जब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की वेव आ जाती है, इसका मतलब है कि इसके बाद अब वेंट्रिकल्स ने करना है अपने आप को रीसेट, अपने आप को वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में लेकर आना है। सो दिस इज द बेसिक ECG। इसमें QT इंटरवल भी होता है। QT इंटरवल इज
फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल्स को सिग्नल्स मिलने से लेकर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से लेकर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के एंड होने तक, टी वेव के एंड होने तक जो पूरा टाइम इंटरवल है, दैट इज बेसिकली द QT इंटरवल। बच्चों अब यहाँ पे एंड पे ये जो सारा है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू ECG। ओके, आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट दिस J पॉइंट। अब ये J पॉइंट क्या है एक्चुअली में, जहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स एंड हो रहा है और ST सेगमेंट बिगिन हो रहा है, उनके बीच में जो पॉइंट आ रहा है ना, दैट इज एक्चुअली द J पॉइंट। So we have discussed the electrocardiogram, the principles, the waves. Now coming towards the uses. Total 7 है and you can be tested short question की फॉर्म में। तो आप इनको enumerate कर सकते हो, हर एक की एक लाइन की आप explanation दे सकते हो। It's up to you how do you attempt this, but these are the basic 7 points जो आपको पता होना चाहिए। Now let's get into detail of each one of them. Remember बच्चों के मैं अब कुछ ECG की डायग्राम से आपको इसको समझाने की अपनी कोशिश करूँगी। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ जाए एंड इफ़ यू डोंट गेट इट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। बट वो ECG की वेव्स इतना आपको उनको डेप्थ में समझने की ज़रूरत नहीं है, उनको सुपरफिशियल समझो, कॉन्सेप्ट आपको मिलना चाहिए, बट वो ECG की वेव्स इतना आपको उन पे दिमाग नहीं लड़ाना कि यार ये क्या है क्या नहीं है। सो जस्ट हैव एन ओवरव्यू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड के क्या कंडक्शन डिफेक्ट्स हैं, एरिथमियास कैसे डिटेक्ट हो सकते हैं ECG के थ्रू, साइज़ और पोजीशन ऑफ चैम्बर्स हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हार्ट मसल डैमेज हुआ हुआ है या उस तक पूरा ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पा रहा, राइट। देन 6 पॉइंट के इफेक्ट ऑफ कार्डियक मेडिसिन के, अगर कोई इंसान कोई ड्रग ले रहा है जिसका इफेक्ट हार्ट पे पड़ना है तो ECG पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लास्ट इज फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल पेस मेकर्स, कि अगर किसी इंसान को आर्टिफिशियल पेस मेकर मतलब उसका SA नोड फॉर एग्जांपल नहीं काम कर रहा है, जो नेचुरल पेस मेकर है, तो आर्टिफिशियल लगा हुआ है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ECG पर। सो या ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ECG है, ठीक है। नॉर्मल हमारा PR इंटरवल कितना होता है, it's also mentioned in your book, it's 0.12 to 0.20 seconds. अब in this diagram you can see that PR interval has been prolonged greater than 0.20 second हो चुका है। अब इसका क्या मतलब है कि PR interval बढ़ चुका है, AV नोडल कंडक्शन का जो एक डिले आ रहा था AV नोड पे वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये जो कंडक्शन में डिले आ रहा है ये इसकी क्या रीजनिंग है, ठीक है। तो इट कुड बी कि AV नोडल डिले आ रहा है। अब अगर PR इंटरवल बढ़ चुका है तो जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो कहेंगे कि यार AV नोड पे कोई डिले आ रहा है, ठीक है, फिर वो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी गेट टू नो थ्रू द ECG कि कोई AV नोडल कंडक्शन में इशू आ रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल हम इरेगुलर हार्ट बीट्स को देख रहे हैं, ठीक है। हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है, नॉर्मली तो 0.20 तक था PR इंटरवल, ये बढ़ कैसे गया, तो ये इरेगुलरिटी में आने लग जाता है। और जब भी हार्ट बीट या आप रिदम को जब आप इरेगुलरिटी में स्टडी करने लगते हो, सो दैट इज कैटेगराइज्ड अंडर एरिथमिया, राइट। सो ECG कैन डिटेक्ट एरिथमिया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट डायग्राम में देखो, PR इंटरवल बढ़ नहीं रहा, PR इंटरवल छोटा हो रहा है। फ्रॉम द डायग्राम यू कैन सी दैट। अब PR इंटरवल छोटा कैसे हो रहा है, इट इज़ समथिंग डिफरेंट, कि इसका क्या मतलब है कि AV नोड पे डिले नहीं आ रहा, तो इम्पल्सेस ने कोई और रास्ता तलाश कर लिया है। इंस्टेड कि वो SA से AV में जाएं, वो क्या करती हैं, SA से एट्रिया में जा रही हैं और एट्रिया से डायरेक्ट इम्पल्सेस वेंट्रिकल में चली गई हैं। तो वेंट्रिकल्स पहले से एक्साइट हो गए हैं, AV नोड पे एक डिले होना था, वी हैव एक्चुअली स्टडीड दैट। तो वो अब डिले नहीं हो रहा, डायरेक्ट एट्रिया से वेंट्रिकल्स इम्पल्सेस जा रही हैं और खुद ही वेंट्रिकल्स अपना एक्साइट हुए जा रहे हैं, एक नॉर्मल पाथवे से डाइवर्ट हो गए हैं, डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। सो दिस इज़ द कंडक्शन डिफेक्ट, राइट। सो इस तरह से हमें PR इंटरवल छोटा होने से, और यहाँ पे आप देखो एक डिप सी है QRS कॉम्प्लेक्स में, से पहले एक वेव सी एक्स्ट्रा वेव है, दिस इज़ द डेल्टा वेव। तो हमें समझ आ रही है कि कोई कंडक्शन में डिफेक्ट आ रहा है। फिर गाइज आप देख सकते हो कि इस ECG में QRS कॉम्प्लेक्स कुछ एक्स्ट्रा ही लंबा हुआ जा रहा है, मतलब देख लो कितना लंबा हो रहा है। सो अब इसमें क्या आपको पता चल रहा है, क्या QRS कॉम्प्लेक्स इज़ लाइक एक्सेसिवली बीइंग लिफ्टेड अप ऑन द ECG। सो व्हाट इज़ दैट इंडिकेट, कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से ऑब्वियसली QRS कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा लिफ्टेड अप हो रहा है, राइट। सो बेसिकली दिस इज़ हाइपरट्रॉफी, नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल बिकॉज इट्स नॉट ऑफ योर लेवल, बट इस हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज़ बढ़ चुका है, उसमें मास बढ़ चुका है और साइज़, तो साइज़ हमें यहाँ से अंदाज़ा होगा कि साइज़ में कोई इशू आ रहा है। कार्डियल इस्कीमिया, अब क्या होता है, कभी कभी ECG पे आपको नज़र आता है कि ST सेगमेंट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, T वेव इन्वर्ट हो रही है। ये सब चीज़ें आपको बताती हैं कि हार्ट मसल तक ब्लड फ्लो कम हो गया है, जिसकी वजह से उस तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रहा, और जो हार्ट मायोकार्डियम है, जो हार्ट का मसल है, अब वो ऑक्सीजन डिप्रीवेशन की वजह से वो मरने लग गया, और वो मरने लग गया और उस मरने की वजह से जो चेंजेस आते हैं वो ST सेगमेंट एलिवेशन, डिप्रेशन, T वेव इन्वर्जन, ये सब चेंजेस आते हैं। सो वो आपको इंडिकेट करता है कि हार्ट मसल तक इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कम टू नो कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग विद द muscles of the heart. This was it from the ECG topic, and yeah, stay happy, stay blessed. Allah Hafiz.